प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को यह भरोसा दिया कि जल्द ही वैक्सीन आएगी और एक एक करके सभी तक वो पहुंचाई भी जाएगी जिनको जरूरत है। आपको बता दें इसी के साथ उम्मीद अब कम से कम यही होने लगी है कि ये जो मास्क बीते कई महीनों से लोगों के चेहरे पर था वो हटेगा और दुनिया फिर से राहत की सांस ले पाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रमन गंगाखेडकर जी, जो कि पूर्व निदेशक हैं आईसीएमआर के, वो जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आज तक से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इन सब के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अनिल विज ने वैक्सीन की जो पहली डोज ट्रायल के तौर पर ली थी, उसके बावजूद उनको कोरोना हो गया है। सर, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी, क्योंकि देश उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसके ठीक पहले इस तरह की खबर का सामने आ जाना अब मायूस भी करता है। किस तरह से समझाएंगे, ऐसा क्यों हो गया कि वैक्सीन की डोज के बावजूद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए? हमको थोड़ा 2 मिनट का आपको टाइम देना पड़ेगा। मुझे कुछ चीजें समझाना पड़ेगा कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल होती है वो दवा अगर पास हो गई तो इंसानों में देने की हम सोच करते हैं। जब ये सोचते हैं तो जो भी सबूत आएगा वो जितना रोबस्ट रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, वो रखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स जब होते हैं, वैक्सीन के रहे या दवाइयों के रहे, इसमें या तो प्लासिबो कंट्रोल्ड रहना जरूरी पड़ेगा। जब कोई चीज हमको उसको रोकने में कामयाब नहीं रहती है तब तो प्लासिबो कंट्रोल का मायना क्या होता है कि कोई भी ट्रायल में 50% लोग लगभग उनको वैक्सीन मिलती है और 50% लोग उनको वैक्सीन नहीं मिलती। अब इसका पता पार्टिसिपेंट को होता है क्या? जो वैक्सीन ट्रायल में पार्टिसिपेट करता है उसको नहीं होता है। वो पता उसके डॉक्टर को होगा क्या? उसके डॉक्टर को भी पता नहीं होता है। उसको हम डबल ब्लाइंड ट्रायल बोलते हैं। नहीं तो क्या होगा, कल समझ लीजिए मैंने अगर ऐसे सोचा कि ये वैक्सीन असरकारक होगी तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो रिश्तेदार है जो उन लोगों को ही वैक्सीन देने की, या जो मेरे दोस्त लोग हो गए उनको वैक्सीन देने की कोशिश करूंगा, जिससे मुझे पूरा अंदाज आएगा नहीं कि ये सही मानों में कितना प्रोटेक्शन करती है। बिल्कुल, इसलिए प्लासिबो कंट्रोल ट्रायल होते हैं। अब दूसरी बात हमको याद रखना पड़ेगा, समझ लीजिए उनको, हम ये मानते हैं कि उनको वैक्सीन मिली होगी, तो भी ये 2 डोज की वैक्सीन है। जब 2 डोज की वैक्सीन होती है, 2 डोज की क्यों बनाते हैं? क्योंकि 1 डोज देने के बावजूद भी हमारी शरीर की जो प्रतिकार शक्ति है वो उतनी बढ़ नहीं सकती जितना हमको चाहिए उतनी जी। तो हमको 2 डोज देना है, वो भी 28 दिन दोनों में गैप रहना है। अब विज साहब को 1 डोज मिला था। 1 डोज देने के बाद में थोड़ी प्रतिकार शक्ति जागृत होती है कुछ लोगों में जो वैक्सीन को रिस्पॉन्ड अच्छा करते हैं, कुछ लोगों में नहीं होती है। लेकिन उनको जब दूसरा डोज देंगे तो ही वो वैक्सीन की प्रतिकार शक्ति हमको दिखाई देगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। अब इनको 1 डोज मिला था, 1 डोज के बाद में उनको इन्फेक्शन हुआ है। इसका दूसरा मायना क्या होता है? आम जनता को ये पता चलना चाहिए कि वैक्सीन के एफिकेसी पे संदेह रखना नहीं है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है इनको प्लासिबो मिला या वैक्सीन। और दूसरी बात याद रखना है कि ये 2 डोज की वैक्सीन है, तो पहला डोज लेने के बाद में हम अगर बेफिक्र हो जाए कि मैंने तो वैक्सीन लिया है, आधी क्यों नहीं होती डोज मुझे मिली है, अब मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा इसलिए मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करूंगा। ये मुझे फॉलो करते ही जाना पड़ेगा, ये हमको याद रखना पड़ेगा। डॉक्टर रमन, ये महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। भारत बायोटेक की ओर से भी बयान आया है कि असर के लिए 2 डोज जरूरी है, जिसका जिक्र यहां पर आप भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं अपना अगला सवाल पूछ लेती हूं। देश में कुल 8 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, जिसमें 3 वैक्सीन हिंदुस्तान में ही बन रही हैं। आपने कहा 2 डोज लेना जरूरी होगा। मान लीजिए अगर आज मैं वैक्सीन लगाती हूं तो इसका असर कब से शुरू हो जाएगा? इस बारे में क्या कुछ जानकारी देंगे आप? और ये जो 8 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, 3 हमारा खुद का है, इसके बारे में और जानकारी।
हमको कुछ चीजों के ऊपर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें सारे समाज के सामने रखने के लिए उतना पूरा पुख्ता सबूत जो बोलते हैं वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। जी। जैसे आपने फाइजर की बात की, फाइजर को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ब्रिटेन ने भी दे दिया, लेकिन उनके ट्रायल के जो रिजल्ट्स है उसमें 95% लोग, उनका जब इवेल्युएशन किया गया वो उनको दूसरा डोज देने के बाद में 7 दिन के बाद में किया गया। आप अगर मॉडर्ना की वैक्सीन अगर देखें तो उनमें वो बोलते हैं 1 महीने के बाद में क्या असर हुआ है, उसके ऊपर से हम बोल रहे हैं हमारी फिगर क्या है। आप अगर एस्ट्राजेनेका की बात करते हैं तो उनको कितने दिन के बाद में किया है ये पता नहीं है, लेकिन एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ये दोनों वैक्सीन के पहले ही 3rd ट्रायल में जा चुकी थी। तो हमको इसका अंदाज नहीं आएगा जी कि सही मानों में कब प्रोटेक्शन होगा, कितने दिन तक प्रोटेक्शन होगा। जैसे आज के तौर पे पता चलता है कि वैक्सीन देने के बाद में कम से कम 1 महीने का टाइम हमने 2 डोज लेने के बाद में देना चाहिए, और उसके बाद में ही हमको उसकी एफिकेसी का पता, थोड़ा अंदाज आना शुरू हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत है मौजूदा जिस तरह का वक्त चल रहा है। हालांकि खुशखबरी यही है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी जो लोगों को राहत देगी। उम्मीद कब तक की जाए? फरवरी तक क्या ये वैक्सीन हमारे बीच उपलब्ध होगी? और उपलब्धता के साथ ही शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले किन लोगों को लगाया जाएगा? उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी? इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मैं 2-3 चीजों में बात करूंगा, थोड़ा सा भूलने का भी डर है। इसमें धैर्य की कोई जरूरी नहीं है। इसमें हमको ये समझना है कि हम कब तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। ये आज भी करेंगे और अगले 2-3 साल भी हम करने की कोशिश करना है, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। अब रहा सवाल वैक्सीन कौन सी देने वाली है, कब मिलेगी और आम लोगों को कब मिलेगी। ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन हमारे देश ने ठहराया है कि इसकी प्रायोरिटी हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी रेट लिमिटिंग स्टेप अगर कुछ होगी तो वो है वैक्सीन के डोसेज की अवेलेबिलिटी। बिल्कुल। अब अगर वैक्सीन के डोज की अवेलेबिलिटी अगर बड़ी बात होती है तो हमको कुछ लोगों को देने की कोशिश करना है। अब कुछ लोग कौन से लोग रहेंगे कि जिन लोगों को ये बीमारी की वजह से मौत होने का डर ज्यादा रहेगा, जैसे जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी या किडनी की बीमारी होगी या उनको कैंसर होगा, उन लोगों को अगर दिया तो उनको वो बीमारी नहीं होगी और उसकी वजह से मौत होने की कमी है। शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे भी आपके पास हम आते रहेंगे और ज्यादा जानकारी लेने के लिए। संजीवनी बूटी का इंतजार देश कर रहा है। उम्मीद यही कि जल्द ही ये सभी के लिए उपलब्ध हो। तो कोरोना वैक्सीन की हमने बात कर ली है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द वो सभी के बीच उपलब्ध हो, और साथ ही ये भी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी कि 2 डोज के बाद ही उसका असर सही तरीके से देखा जाएगा। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर हम लौटते हैं। आपको बता दें किसान और सरकार के बीच लगातार बातचीत जारी रही, लेकिन जब टी ब्रेक हुआ आप देख पा रहे हैं किस तरह से अपने साथ अपना नाश्ता खुद लेकर ये किसान आए हुए हैं। और एक बार फिर से विज्ञान भवन की ये तस्वीरें, तकरीबन जितने भी दौर में हम सब ने बातचीत सरकार और किसानों के बीच देखी है, ऐसी ही तस्वीरें अपना चाय नाश्ता खाने का सामान खुद लेकर किसान आते हैं और जैसे ही ब्रेक मिलता है उसके बाद वो इसका जायका भी लेते हैं और फिर पूरे पुरजोर तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रखते हैं। फिलहाल आपको बता दें बातचीत का अभी तक कोई ठोस नतीजा निकला नहीं है। 5वें दौर की सरकार के साथ बातचीत आज फिर जारी रही और बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। सरकार किसानों के बीच 5वें दौर की इस बातचीत में अभी तक कोई ठोस फॉर्मूला निकला नहीं, लेकिन बैठक में सरकार ने रखी है संशोधन की बात। जो कृषि कानून है उसमें संशोधन की बात सरकार ने कही है, जबकि कृषि कानून रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। अब यहां पर बीज का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? किसानों ने संशोधन का प्रस्ताव तो ठुकरा दिया है। सरकार कह रही है संशोधन हम कर देंगे, किसान कह रहे हैं कि आप इसे रद्द कर दीजिए।
इस वक्त विज्ञान भवन से हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक संगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अशोक संगल जी, आपका ही रुख करते हुए, चाय नाश्ते की ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। शाम का वक्त है, चाय की चुस्कियों के साथ, लेकिन मिजाज बहुत गर्म है किसानों का। उनका साफ कहना है कि कृषि कानून रद्द कीजिए, इससे कम पर कुछ मंजूर नहीं, और संशोधन का जो प्रस्ताव है उसको हम ठुकराते हैं। कैसे बनेगी फिर बात? बिल्कुल पहली बात तो मैं बता दूं, लंच भी किया गया अंदर और लंच की विजुअल्स भी आ गए हैं और दिखाई दे रहे हैं हमारे चैनल पर, और साथ में चाय भी थी। दोनों ही चीजें की गई हैं। लेकिन मैं बता दूं, किसान जो है बार बार, किसान नेता हो या आंदोलनकारी, बार बार आज भी ये बात कह रहे थे मीटिंग में जाने से पहले भी और मीटिंग के भीतर भी, कि तीनों कानूनों को पूरी तरीके से वापस लेना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। लेकिन सरकार बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी। 2 दिन पहले भी यही सरकार ने संशोधन करने की बात कही कि हम संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज फिर वही बात दोहराई गई। कृषि सचिव के द्वारा भी बात रखी गई, तमाम लोगों के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि आपकी जो मांगे हैं, जो आपको लगता है आपके कंसर्न है, उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। किसान नेताओं ने, प्रतिनिधियों ने साफ तौर से कहा कि तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा और एमएसपी को लेकर के आपको गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। इसके कम मानने को तैयार नहीं है। मीटिंग से पहले भी मैंने राकेश टिकैत से बात की और बूटा सिंह से बात, तमाम लोगों ने यही बोला, जगजीत सिंह डल्लेवाल से बात की। तमाम नेताओं का यही कहना था कि ये 3 कानून तो सरकार को वापस लेकर के नए कानून लाने पड़ेंगे। और मीटिंग में भी यही तमाम चीजें। अब क्या सरकार ऐसा करेगी? हिमांशु, जल्दी से लौट रही हूँ अशोक जी, मैं आपके पास हिमांशु मिश्रा का सीधे रुख कर लेते हैं। हिमांशु, क्या सरकार के सामने अब पसोपेश की स्थिति है? क्योंकि संशोधन की वो बात तो कर रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि रद्द कीजिए, इससे कम तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं कि जो टी ब्रेक है उससे पहले जब बातचीत हो रही थी तो किसानों ने साफ तौर पे कह दिया कि पिछली 2 बैठकों के बाद सरकार ने क्या फैसले लिए हैं, इसको लिखित में जवाब दें और ठोस बातचीत करिए। चर्चा से अब कुछ नहीं होगा, बहुत चर्चा हो चुकी है। यानी कि स्थिति अभी भी टस की मस्त बनी हुई है। ना कोई इधर हटने को तैयार है, ना कोई आगे बढ़ने को, ना कोई पीछे हटने को। बात सीधी सी है, सरकार कुछ संशोधन लाई है। पिछली 2 बैठकों के बाद सरकार को भी लगा कि किसानों को मनाना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए संशोधनों की बात सरकार ने शुरू कर दी। लेकिन किसान जो है इस बात पे अब अड़ गए हैं कि उनको इन तीनों बिलों को वापस लेना होगा, इससे कम पे वो मंजूर नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। हमने बताया था सरकार 5 तरीके के जो है संशोधन करना चाहती है, इन बिलों को लेकर तैयार है। एमएसपी को लेकर सरकार जो है लिखित में जो है नोटिफिकेशन जारी करना चाहती है। उसके अलावा भी चाहे आप देखिए, उन्होंने कहा हो कि रजिस्ट्रेशन होगा जो किसानों का सामान खरीदेंगे उनका, और साथ ही साथ जो है किसान कोर्ट जा सकता है। बिजली बिल से संबंधित बिल के अंदर भी जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। मौसमी, अब सीधे मैं आपका रुख करते हुए, दरअसल सवाल यही खड़ा हो रहा है, 10 दिनों का ये आंदोलन जो दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है, 5वें दौर की ये बातचीत, और आज किसान तो मन बनाकर पहुंचे हुए हैं कि बार बार ये जो तारीख दी जा रही है अब हमें नहीं चाहिए, आप कृषि कानूनों को रद्द कीजिए तभी हम वापस लौटेंगे। अब आगे क्या होगा? बिल्कुल आपने सही आंकड़े दिए चित्रा। देखिए 10 दिन का आंदोलन, 5वें चरण की बातचीत, 3 मंत्री, 40 संगठन, पहले दौर में, तीसरे दौर में जो है 7 घंटे बैठक, दूसरे दौर में 7 घंटे बैठक चली थी। अभी तक सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, पर उससे पहले ही चाहे वो चाय ब्रेक हो या लंच ब्रेक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो रोड ब्लॉक्स लगातार किसानों ने सड़क पर लगाए हैं, चाहे वो इस पूरे कानून को लेके लगाए हैं, वो उसको लेके सरकार को काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि तीनों मंत्री बाहर चले गए, कृषि मंत्री सिर्फ अभी किसान नेताओं से बातचीत कर रहे थे, थोड़ी गहमा गहमी हुई, उसके बाद ब्रेक कर दिया गया। तो टी ब्रेक हुआ है, कितने और ब्रेक्स होंगे ये देखना होगा। बीच में ये भी जानकारी आई कि वॉकआउट की स्थिति बन गई है और किसान नेता कह रहे हैं कि अगर बिल को रद्द करने से कम कुछ हुआ तो हम वॉकआउट कर जाएंगे। तो कुल मिला के किसानों ने ये कह दिया है, किसान नेताओं ने, हमें नहीं लगता कि अब और आगे
इस पर बातचीत किसान नेता करना चाहेंगे, क्योंकि 8 तारीख को बंद का भी आह्वान है कि रद्द करने से कम में हम मानेंगे नहीं। अब ये देखना है कि सरकार की तरफ से क्या रवैया इख्तियार किया जाता है, क्योंकि सरकार भी संशोधन के पक्ष में अब नजर आ रही है। पर कानून को रद्द करना सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा। तमाम तरीके से इन कानूनों को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिफॉर्म्स के तौर पर पेश किया है। तो देखना होगा अब नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती किसानों ने दी है, और ये पिछले 6 साल में कह सकते हैं सबसे बड़ा संकट जहां तक कोई आम आदमी के मसले से जुड़ा मोदी सरकार के सामने है। अग्नि परीक्षा के तौर पे सरकार भी इसे देख रही है। देखते हैं क्या होता है आगे। और बात किसानों की है, इसी वजह से पूरे देश का जो सेंटिमेंट है, जो भावनाएं हैं, वो उनसे जुड़ी हुई है। बीच का रास्ता सरकार कैसे निकालेगी? क्या संशोधन की बात जो सरकार की ओर से कही जा रही है उस पर वो किसानों को मना लेगी, या फिर जो कानूनों को रद्द किए जाने की बात किसान कर रहे हैं उसके आगे सरकार झुकेगी? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल टी ब्रेक हुआ है। ब्रेक के बाद फिर से जब अगले दौर की बातचीत शुरू होगी, बीच का रास्ता क्या निकलेगा, इसी पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। लगातार इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हिमांशु मिश्रा, साथ ही मौसमी सिंह और अशोक सिंघल पल पल की जानकारी विज्ञान भवन से हम तक देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक, कहीं जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक तरफ कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे थे जब किसान और सरकार के बीच फिर से बैठक का दौर शुरू हो गया। बीच में इस समय टी ब्रेक वहां पर चल रहा है, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की ओर से कृषि कानूनों में संशोधन का फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन किसानों का कहना है कि आप इसको रद्द कीजिए, इससे कम पर हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी वो लेना चाहते हैं। अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बड़े बड़े मंत्रियों से इस पूरे मामले पर मंत्रणा की है, चर्चा की है। क्या यह माना जाए कि शाम तक कोई ठोस फॉर्मूला निकलकर सामने आ जाएगा और किसानों की इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा? इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।